इस मूवी में हमें दरअसल फ्यूचर में कुछ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो एक प्लेनेट पर अपनी रिसर्च करने के लिए जाते हैं, मगर उन्हें जल्दी ये पता चल जाता है कि वो प्लेनेट बहुत खतरनाक है। उन्हें वहाँ ऐसे क्रीचर मिलते हैं जो बॉडी के अंदर जाकर खुद को पॉपुलेट करते हैं और फिर उस बॉडी को फाड़ कर बाहर आकर सबको अपना शिकार बनाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक एलियन शिप को दिखाया जाता है जिससे एक एलियन उतरकर नीचे समुद्र के किनारे पर आ जाता है। अब वो एलियन वहाँ पर कुछ लिक्विड को पी लेता है जिससे उसकी बॉडी मेल्ट होना शुरू हो जाती है और वो उसके बाद नीचे पानी में गिर जाता है। पानी में हम ये देख पाते हैं कि उस एलियन की वजह से ही अर्थ पर जिंदगी की शुरुआत हुई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 35,000 साल बाद के इंसान को देखते हैं जो कि अब काफी डेवलप हो चुका है और वहीं पर कुछ साइंटिस्ट एक केव में अपनी रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्हें इस केव में कुछ पुरानी ड्राइंग्स मिलती हैं जिसमें एक इंसान तारों की तरफ इशारा कर रहा था। दरअसल सेम ऐसी ड्राइंग्स उन साइंटिस्ट को दूसरी कंट्रीज में भी मिली थी और वो साइंटिस्ट ये देखकर काफी हैरान थे कि इतनी पुरानी ड्राइंग्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग इलाकों में एक जैसी कैसे हो सकती है। वो साइंटिस्ट ये गैस करते हैं कि ये एक इशारा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने हमें बनाया है वो चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढ लें। फिर उसके बाद हमें मूवी में 2091 का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर 17 लोगों की एक टीम स्पेस में अपने बनाने वालों की तलाश में चले जाते हैं। ये लोग उसी तरफ बढ़ रहे थे जिन तारों की तरफ वो केव वाला आदमी इशारा कर रहा था। अब वो 17 के 17 लोग शिप में मौजूद स्लीपिंग चेम्बर्स के अंदर 28 महीनों तक थे और बाहर सिर्फ एक रोबोट ही होता है जो उन सबका ध्यान रख रहा था। उस रोबोट का नाम डेविड होता है। अब उनकी शिप उस प्लेनेट तक पहुंच जाती है जहां पर जाने का उनका मिशन था और वो रोबोट एक एक करके उन सबको जगा देता है। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेसशिप को उस प्लेनेट के अंदर तक ले जाते हैं, मगर उन्हें वहाँ जिंदगी के कोई भी निशान नहीं मिलते। वो अपना सफर आगे बढ़ा ही रहे थे कि उन्हें वहाँ पर एक काफी बड़ा स्ट्रक्चर दिखता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि वो स्ट्रक्चर कुदरत का बनाया हुआ नहीं लग रहा, हमें वहाँ उतर कर देखना चाहिए कि उधर है क्या। अब जब वो अपना शिप उधर उतारते हैं तो सब ये देखकर काफी हैरान रह गए थे कि वो स्ट्रक्चर वाकई कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं था। अब वो सब उस तरफ जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन शिप का कैप्टन उन्हें कहता है कि अभी रात होने ही वाली है, उधर जाना सही नहीं होगा। लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, हमें अभी उधर जाना चाहिए, मैं ये देखना चाहता हूँ कि उधर आखिर है क्या। फिर उसके बाद वो सब अपना स्पेस सूट पहनकर उस स्ट्रक्चर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ जब वो सब सांस लेने के लिए हेलमेट पहनते हैं तो डेविड जो कि एक रोबोट है वो भी हेलमेट पहनने लगता है। ये देखकर चार्ली उसे कहता है कि तुम क्यों हेलमेट पहन रहे हो, तुम तो एक रोबोट हो। जिस पर डेविड कहता है कि मैं इसलिए ये हेलमेट पहन रहा हूँ ताकि मैं भी इंसानों जैसा ही लगूं। अब वो सब उस स्ट्रक्चर में जाकर अपने स्कैनर्स को उस केव में छोड़ देते हैं ताकि वो उस पूरे स्ट्रक्चर को स्कैन कर सकें और वो स्कैनर्स शिप में मौजूद कैप्टन को उस स्ट्रक्चर का पूरा मैप दे देते हैं। अब एक जगह पहुंचकर वो देखते हैं कि उस स्ट्रक्चर के ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही थी। तभी चार्ली अपने रिमोट में देखकर बताता है कि इस स्ट्रक्चर का इकोसिस्टम हमारे अर्थ जैसा ही है, यानी हम यहाँ पर सांस ले सकते हैं। और इसके साथ साथ चार्ली अपना हेलमेट उतारने लगता है। ये देखकर चार्ली की गर्लफ्रेंड उसे मना करती है कि हेलमेट अभी ना उतारो, लेकिन फिर भी वो अपना हेलमेट उतार देता है और उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उस स्ट्रक्चर का वेदर अर्थ के वेदर जैसा ही था। फिर उसके बाद एक एक करके वो सब अपना अपना हेलमेट उतार देते हैं। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो डेविड को एक दीवार पर निशान दिखाई देते हैं। वो उन निशानों में अपनी फिंगर्स को फेरता है तो उन्हें कुछ लोगों के शेडोज दिखाई देते हैं जो उनके करीब से गुजर ही रहे थे। ये देखकर वो सब उन शेडोज का पीछा करते हैं। तभी वो देखते हैं कि बाकी सब शेडोज तो भाग गए थे, मगर एक शेडो नीचे गिर जाता है और उस पर वो दरवाजा आकर गिर जाता है और फिर वो सब शेडोज गायब हो जाते हैं। अब वो सब टॉर्च जलाकर देखते हैं तो सच में उस दरवाजे के पास एक बहुत बड़ी बॉडी पड़ी थी जो कि सड़ चुकी थी। तभी डेविड एक दीवार पर फिर से एक कोड लिखता है जो कि उस दरवाजे को खोलने का कोड था और इससे वो दरवाजा भी खुल जाता है। अब आगे जाकर वो एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने गरे जैसे कोई स्ट्रक्चर देखते हैं, पर तभी वो बड़ी सी पेंटिंग मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ये देखकर उनमें से एक कहती है कि हमारे यहाँ आने से माहौल में चेंजिंग होने लगी है, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब डेविड उधर देखता है कि एक गरे से कोई ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा है और जब वो उस गरे को स्कैन करता है उसे पता चलता है कि जिस तरह के एलियंस ने इंसानों को बनाया था वैसे ही ये एलियंस और भी जानदारों को यहाँ पर बना रहे थे। तभी उन सबको स्पेसशिप से कॉल आती है कि एक बड़ा सा तूफान बड़ी तेजी से स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहा है, तुम लोग जल्दी से शिप के अंदर आ जाओ,
हम 15 मिनट में शिप का दरवाजा बंद कर देंगे। और इसलिए उनमें से एक डॉक्टर उस दरवाजे के नीचे आए एलियन का सर बैग में रख लेती है और डेविड भी चुपके से उन घरों में से जो एक गरा था उसे अपने साथ ले लेता है। अब डेविड ने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। अब वो सब जैसे ही उस तूफान से बचते स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं तो वो एलियन का सर बाहर गिर जाता है और उनमें से एक डॉक्टर लड़की उस सर को बड़ी मुश्किल से पकड़ लेती है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि उनके दो साथी अभी भी उस स्ट्रक्चर में फंसे हुए थे, जिस पर शिप का कैप्टन उन्हें कहता है कि यहाँ बाहर तूफान बहुत तेज है, तुम लोग आज रात उधर ही रहना। अब दूसरी तरफ डेविड उस गरे को खोलकर देखता है कि उसमें 3 ट्यूब्स थी। डेविड उन ट्यूब्स में किस्म का डीएनए देखता है। अब वहाँ से डेविड चार्ली के पास आकर उसकी ड्रिंक में वो डीएनए मिला देता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि उस डीएनए का इंसानी जिस्म पर क्या असर पड़ेगा। अब चार्ली उस ड्रिंक को पी जाता है। वहीं वो साइंटिस्ट उस एलियन के सर पर अपनी रिसर्च कर ही रहे थे कि वो उसके सर में एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे उसके सर में जान आ जाती है और देखते ही देखते वो सर आउट ऑफ कंट्रोल होकर फट जाता है। फिर वो साइंटिस्ट एलियन का डीएनए चेक करती है, जहाँ वो ये देखकर काफी दंग रह जाती है कि उसका डीएनए ह्यूमन डीएनए से बिल्कुल मैच कर रहा था। खैर फिर वहाँ से चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है और वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अब दूसरी तरफ वो 2 साइंटिस्ट स्ट्रक्चर में रह गए थे। वहाँ उन्हें सांप जैसी कोई चीज दिखती है, लेकिन वो कोई सांप नहीं था बल्कि कोई खतरनाक जानदार था जो देखते ही देखते उन दोनों साइंटिस्ट को मार देता है। अब अगले दिन जब उसके बाकी साथी उन्हें बचाने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके साथी अब नहीं रहे। अब वहीं पर डेविड स्ट्रक्चर में एक दरवाजे को खोल देता है। वो देखता है कि वो दरअसल एक रूम था जहाँ एक चेयर के साथ साथ स्लीपिंग चेम्बर्स भी थे। अब उस रूम में डेविड कुछ बटन को प्रेस करता है, जिससे उस रूम में वो देखता है कि कुछ एलियंस वहीं पर थे जो एक चेयर पर बैठकर कुछ बटन दबा रहे थे, जिससे इस पूरे यूनिवर्स का मैप सामने आ जाता है। फिर डेविड एक चेम्बर को देखता है जिसमें अभी भी एक एलियन सो रहा था। दूसरी तरफ चार्ली की तबीयत काफी खराब होने लगती है, क्योंकि डेविड ने जो उसकी ड्रिंक में डीएनए मिलाया था उसका अब रिएक्शन होने लगा था। अब देखते ही देखते चार्ली की तबीयत और भी काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, इसलिए वो सब उसे अपनी शिप की तरफ ले आते हैं। मगर एंट्री पर शिप की जो हेड होती है वो कहती है कि मैं किसी भी इन्फेक्टेड आदमी को शिप में नहीं आने दूंगी, क्योंकि इससे बाकी सबकी जान भी खतरे में आ जाएगी। अब वो हेड एक आग वाली मशीन को उनकी तरफ ले आती है और उन्हें कहती है कि तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं इसे मार दूंगी। चार्ली भी ये जानता था कि उसका बचना अब नामुमकिन है, इसलिए वो भी कहता है कि तुम लोग मुझे जला दो, और इसलिए वो हेड चार्ली को जला देती है, जिसे देखकर चार्ली की गर्लफ्रेंड बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसे होश आता है तो डेविड उसे बताता है कि आप माँ बनने वाली हो, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। डेविड उस लड़की को कहता है कि आपके पेट में 3 महीनों का बच्चा है और वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। तभी उस साइंटिस्ट लड़की को पेन होना शुरू हो जाती है, जिसे डेविड उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि पिछले 28 महीनों से वो लड़की तो स्लीपिंग चेम्बर्स में थी, तो उसके पेट में ये बच्चा कैसे आया। वहाँ में ये पता चलता है कि डेविड की ड्रिंक पीने के बाद चार्ली ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रात गुजारी थी और ये उसका ही रिजल्ट था। फिर दोबारा जब उस लड़की को होश आता है तो वो अपने साथियों से लड़कर एक रूम में चली जाती है, जहाँ पर एक बहुत ही एडवांस मशीन थी जो हर तरह के ऑपरेशन कर सकती थी। वो लड़की अब उस मशीन में बैठकर अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है और उसके पेट से एक ऐसा क्रीचर निकलता है जिसे देखकर वो लड़की बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर उस रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो एक बुरे आदमी को देखती है। वो आदमी दरअसल उनके मिशन का इन्वेस्टर था और उसके साथ वो शिप की हेड का फादर भी था। अब इस बुरे आदमी की उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी और वो इस मिशन के लिए इसलिए आया था कि वो अपने बनाने वालों को ढूंढकर खुद को दोबारा से जवान कर सके। वहाँ फिर डेविड कहता है कि हमें बनाने वालों में से एक अभी भी जिंदा है और वो स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा है। फिर उसके बाद शिप का कैप्टन उस लड़की से मिलता है और उसे कहता है कि ये कोई हमें बनाने वालों का घर नहीं है, बल्कि ये एक जंग का मैदान है जहाँ वो नस्लों को तबाह कर देने वाले हथियार बनाया करते थे। वो कहता है कि उन घरों में जानदार नहीं बल्कि हथियार हैं जो हमें मार देंगे। अब वो सब मिलकर उस स्ट्रक्चर में मौजूद स्लीपिंग चैम्बर की तरफ जाने लगते हैं। शिप का कैप्टन स्कैनर से ये पता कर लेता है कि वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि वो एक स्पेसशिप है। अब दूसरी तरफ वो सब उस एलियन को जगा देते हैं। अब डेविड एलियन से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक रोबोट था और वही उसकी जुबान बोल सकता था, मगर वो एलियन डेविड समेत वहाँ पर सबको मारने लगता है। फिर उसके बाद वो एलियन अपनी शिप को टेक ऑफ करने लगता है, मगर चार्ली की गर्लफ्रेंड बाहर आकर शिप के कैप्टन को बताती है कि अगर हमने इस स्पेसशिप को नहीं रोका तो वापस जाने के लिए हमारे पास कोई घर नहीं होगा, यानी ये स्पेसशिप अर्थ को तबाह कर देगा। जिससे शिप का कैप्टन अपनी शिप को उड़ाकर बड़ी तेजी से उस शिप से टकरा देता है, जिससे वो दोनों शिप क्रैश कर जाती हैं। अब क्रैश के बाद वो लड़की अपने शिप के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जो क्रीचर उसके पेट से निकला था अब वो काफी बड़ा हो गया है।
तभी डेविड लड़की को बताता है कि वो एलियन अब तुम पर हमला करने के लिए आ रहा है, तुम जल्दी से छिप जाओ। मगर जब वो एलियन वहाँ पर आता है तो वो लड़की एक बटन दबा देती है, जिससे वो बड़ा हो चुका क्रीचर बाहर निकलकर उस एलियन को मार देता है। और वो लड़की डेविड के पास चली जाती है, जहाँ डेविड उसे ये बताता है कि उस तरह के इस प्लेनेट पर बहुत से स्पेसशिप्स मौजूद हैं और मैं वो शिप चलाना जानता हूँ, मैं तुम्हें घर लेकर जा सकता हूँ। जिसके रिस्पांस में वो लड़की कहती है कि मैं अर्थ पर नहीं बल्कि वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ से ये एलियंस आए थे। जिस पर डेविड कहता है कि मैं वहाँ लेकर जा सकता हूँ, पर वहाँ जाने का क्या फायदा होगा। जिस पर वो लड़की कहती है कि उन एलियंस ने हमें बनाया, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो हमें क्यों मारना चाहते थे। अब वो दोनों एक और शिप में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें उस एलियन को दिखाया जाता है जिसका पेट फट जाता है और उस पेट से एक एलियन बाहर निकलकर जोर से चिल्लाता है और वहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी के और भी पार्ट्स बने हैं और वो पार्ट्स भी हम चैनल पर लेकर आएंगे। तब तक आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन मूवीज को भी आप मिस ना कर सकें। और आखिर में अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट्स करके हमें जरूर बताना।